सब लोग आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है निशानी। यह दो सोने की अंगूठियाँ किसके लिए? तारा जी ने अपनी बहू पल्लवी से पूछा। एक सिया दीदी के लिए और दूसरी। पल्लवी आगे कुछ बोलती, बीच में ही तारा जी बोल पड़ी, दूसरी अंगूठी किसके लिए? जी दूसरी अंगूठी रंजना के लिए, पल्लवी बोली। रंजना का नाम सुनते ही तारा जी की सांस जैसे हलक में अटक गई। पगला गई हो क्या बहू? भला सोना कोई काम वाली को देता है? तारा जी बोली। पल्लवी अपने पति मानव के साथ पहली बेटी होने की खुशी में होने वाले समारोह में ननद को देने के लिए उपहार लेकर आई थी। और मानव अपने पिता के साथ बिजनेस करता था, लेकिन बिजनेस में आई लगातार गिरावट को देखते हुए उसने दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला लिया। इस कारण पल्लवी और मानव अपनी नौकरी के चलते अपने परिवार से अलग दूसरे शहर में रहते थे। पल्लवी की माँ का 2 साल पहले निधन हो चुका था। अब तुम मेरी बेटी के बराबर काम वाली को रखोगी। 200-500 की साड़ी ले आती उसके लिए। 10,000 रुपए की अंगूठी लाने की क्या जरूरत थी? तारा जी बोली। जरूरत से ज्यादा मेरा मन था उसे देने का। एक औरत के लिए गर्भावस्था एक खूबसूरत एहसास होता है। इस दौरान रंजना ही मेरा सहारा बनी। मेरे खाने पीने उठने बैठने का पूरा ध्यान रखा। एक बड़ी बहन की तरह बड़े प्यार से खाना बनाया भी और खिलाया भी, पल्लवी बोली। तो हमने भी तो उसके काम के बदले उसे मोटी तनख्वाह दी थी, तारा जी बोली। जब मुझे अपनों के साथ की जरूरत थी तब अपने होकर भी आप आया दीदी में से कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। तब रंजना ने ही मेरा पूरा ध्यान रखा। बच्ची होने के बाद मैं 2 घड़ी आराम से खाना खा लूं, इसलिए बच्ची को अपनी गोद में लिए खड़ी रहती। प्रेगनेंसी के 5वें महीने से ही मुझे समस्याएं होने लगी थी। पैरों में दर्द, अत्यधिक थकान, चक्कर आना, घबराहट महसूस होने लगती। आपको मदद के लिए बुलाया, लेकिन आप कोई ना कोई बहाना कर टालती रहती। आपने कहा मुझसे तो घर का काम नहीं होगा। ना आपने मुझे अपने पास बुलाया, इसलिए मजबूर होकर संजना को खाना बनाने के लिए रखना पड़ा। मेरा 9वां महीना लगते ही समाज को दिखाने के लिए आप और पापा जी आ तो गए, लेकिन मेहमान बनकर डिलीवरी का समय नज़दीक आने पर हमने सिया दीदी को भी मदद के लिए बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि हमसे ना होगी भाभी की सेवा। उनकी शादी के समय पापा जी के बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ था। हालात ठीक नहीं थे। जिस भाभी ने अपने गहने उनकी शादी में देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, उसी भाभी के लिए उनके मन में इतना मेल था। ऐसे हालातों में रंजना ने अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ इंसानियत का फर्ज भी निभाया। मैंने खाना खा लिया है, यह सुनिश्चित करने के बाद ही वह घर जाती थी, मुझे कोई तकलीफ ना हो। इस कारण से उसने बेवजह की एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली। सोने की अंगूठी देकर मैं उसके प्रति कृतज्ञता दर्शाना चाहती हूँ। माँ जी, किसी को कुछ देने से एक अलग ही सुकून मिलता है, पल्लवी बोली। पल्लवी के तर्क के आगे तारा जी कुछ बोल ना पाई। बच्ची के नामकरण के दिन पल्लवी की ननद सिया बुआ होने का हक जताने आ गई। रंजना सुंदर सी फ्रॉक और चांदी की पायल बच्ची के लिए लेकर आई। भाभी, यह फ्रॉक मैंने बनाई है, पहनाएंगी ना गुड़िया को? रंजना बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने इतने दिल से बनाई है। तुम्हारी सेवा अपनेपन के कारण ही तो मैंने इतनी प्यारी स्वस्थ गुड़िया को जन्म दिया है। यह लो रंजना, नेक की निशानी। बड़ी बुआ का भी तो नेक बनता है। पल्लवी ने सोने की अंगूठी प्यार से रंजना को देते हुए कहा। भाभी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमें गुड़िया की बुआ कह दिया, यही हमारे लिए बड़ी बात है। रंजना बोली। तुमने बच्ची के जन्म के वक्त अपना रिश्ता निभाया, तो आप बड़ी बुआ बनने का नेक तो बनता है। तभी मानव आया और रंजना से कहता है,
पल्लवी ठीक कह रही है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ हों, अपने वह होते हैं जो तकलीफों में साथ हों। रंजना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी पल्लवी बोली, अभी फोटो खिंचवानी बाकी है, मुस्कुराओ वरना फोटो खराब हो जाएगी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।